अब साइन कन्वेंशन में ना 5 पॉइंट्स लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू द, पहले लिखिए अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन according to the new Cartesian sign convention, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन 5 पॉइंट्स लिखूंगा। पहला है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, all the distances are measured, all the distances are measured from pole of the mirror as origin. From pole of the mirror as origin. Second hand distances measured in the same direction as that of incident light. Distances measured in the same direction as that of incident light are taken as positive. Taken as positive. Third देखें, distances measured against the direction of incident light are taken as negative. अभी समझाऊंगा, नोट कर दीजिए बस। फोर्थ है डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। Distances measured upward and perpendicular to the principal axis, upward and perpendicular to the principal axis are taken as positive. Taken as positive. Fifth है distances measured downward and perpendicular to the principal axis are taken as negative.
are taken as negative. इसके बाद अब देखिएगा ये है क्या। असल में ये पांचों पॉइंट्स आपको इस वजह से लिखवाए हैं क्योंकि कई बार डायरेक्टली साइन कन्वेंशन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि साइन कन्वेंशन बताइए स्फेरिकल मिरर्स में जो साइन कन्वेंशन यूज़ करा जाता है। अब स्फेरिकल मिरर में आपका कॉन्केव मिरर भी आ जाएगा, कॉन्वेक्स भी आ जाएगा। अभी मैंने आपको कॉन्वेक्स का कुछ नहीं बताया, सिर्फ कॉन्केव का बताया है, तो पहले कॉन्केव का ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। तो मैं कॉन्केव बनाकर दिखा रहा हूँ, ये कॉन्केव मिरर हो गया। ये कॉन्केव मिरर का पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप ये देखिएगा कि कार्टेशियन कन्वेंशन क्या होता है, वही जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो आपने देखा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूँ यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया यहाँ पर, तो बिल्कुल आपको पोल को ऐसे मानना है जैसे ओरिजिन हो। ओरिजिन से लेफ्ट में अगर आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, लेफ्ट में कोई भी मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव हो गया, राइट में कुछ भी मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो गया। ओरिजिन से ऊपर की तरफ कुछ मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे की तरफ अगर कुछ मेजर करेंगे तो फिर वो नेगेटिव। वही इन्होंने बताया है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। तो मिरर के पोल को ओरिजिन मानते हुए सारे डिस्टेंसेस को मेजर करा जाता है। पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा है डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। तो इंसिडेंट लाइट हमेशा हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखते हैं, तो इंसिडेंट लाइट ऐसी तो लेंगे इस तरह से जाती हुई। yes, तो जितने भी डिस्टेंसेस हैं यहाँ पर इन्होंने बोला है डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। तो इंसिडेंट लाइट को हम कहाँ लेते हैं, राइटवर्ड। तो पोल से राइट की तरफ अगर हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट की तरफ किसी को भी मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। अपवर्ड कुछ भी होता है वाई एक्सिस में, सोच कर देखो वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो इमेज अगर नीचे की तरफ नेगेटिव बनेगी तो फिर वो नीचे की तरफ है तो वो नेगेटिव बनेगी। तो यही साइन कन्वेंशन है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद आप नोट करें मिरर फॉर्मूला, हेडिंग डालिएगा मिरर फॉर्मूला। अब इसको ना क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको आसानी से समझा दूंगा, बेहद आसान है, समझ में आ जाएगा। मिरर फॉर्मूला it is the relation between object distance, it is the relation between object distance, इससे रहने दो, काट रहा हूं कोई नहीं। नहीं हो रहा है, अब आया। एक मिनट बाद क्या 6B7 नहीं आइकन बस दे दिखा दे वाले फोन में इस साइड देख, अरे मेरी साइड पे है ना फोन, आगे तो नहीं अभी फोन दे दो। अरे आगे का कुछ है इधर जो को आइकन बस क्या है? आइकॉन बस बहुत है चल रहा भाई। है। कुछ
कुछ नहीं भाई, करेगी ये बात ज्यादा करते हैं। ज्यादा एक्सेस टू यू ब्लास्ट हो जाएगा और कुछ हाँ नहीं। एक्सेस दे दे तभी तो नहीं नहीं भाई भाई जरूरत नहीं भाई 12 बजे भाई ये फिर 12:55 भाई कह दे भाई भाई अरे भाई एक्सेस नहीं दे रहा तू What? आने लेके आया पैदल आया पुलिस वाले ने पकड़ लिया भाई वो भी मैं क्या बोलूं इसमें लड़ाई करनी चाहिए के हिसाब से तो सही कर सकती है अभी 16 का हो गया 16 पे मिल जाता चल करा है दिया चल करा नहीं दिया हुआ भाई दिखा दे भाई इधर को पॉइंट तो कर सकते चले और इधर को घुमा आगे करना थोड़ा भाई पेयर तो बस कर दिया भाई पे नहीं हो रहा पेयर में आ रहा पेयर में आएंगे पेयर पे आ गया कैंसिल कर दिया उसने बहुत बढ़िया रखा है। लग तो गया। कनेक्टेड है भाई एक्टिव फोन है कनेक्टेड है नहीं हो रहा भाई नहीं भाई दिखा दी अरे अरे वो ये बंद कर दिया। उसने बात कर दी टाइम तो हो गया टाइम अच्छा ही जाता है आज एक हो गया टाइम 3:56 हाँ भाई, चार हो गए 56 हो गए बस भाई तेरे तो टाइम वो 12 It is a relation between object distance, image distance, and focal length of a spherical mirror. ठीक है, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब ये रिलेशन क्या होता है, नोट कीजिए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखिएगा वेयर स्मॉल u, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, स्मॉल v इज image distance and small f is focal length of the mirror. स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब जब मैं बात करता हूँ ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, तो हमने शुरुआत में साइन कन्वेंशन में ये बोला कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। तो ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, तो पोल से अगर मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करूंगा तो वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। समझ गए भाई, हमें जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करने हैं वो पोल को ओरिजिन मानते हुए वहां से करने हैं। तो अगर ये हमारा पोल ओरिजिन हो गया तो ऑब्जेक्ट को मैं हमेशा लेफ्ट में रखता हूँ, तो पोल से अगर मैं लेफ्ट की तरफ कोई भी डिस्टेंस मेजर करूंगा तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, पहली चीज तो ये। दूसरा, जब हम फोकल लेंथ की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ की बात करते हैं, तो कॉनकेव मिरर ऐसे होता है। अगर इसको कंप्लीट करा जाए, मतलब आपको दिखाई दे रहा है ना, अगर इसको कंप्लीट करा जाए तो स्फीयर इस तरफ बनेगा, उसका सेंटर यहाँ हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस हो गया। तो पोल से फोकस का डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो वो भी पोल से ही मेजर करेंगे लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी हमेशा नेगेटिव होगा। भाई जो चीज़ लेफ्ट में आ रही है वो नेगेटिव, जो चीज़ राइट में आ रही है वो पॉजिटिव, ठीक है। तो फोकल लेंथ भी हमेशा नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर का। और जब इमेज डिस्टेंस की बात करेंगे तो इमेज अगर लेफ्ट में बन रही है तो नेगेटिव आएगा इमेज डिस्टेंस, राइट में बन रही है तो पॉजिटिव आएगा। ऐसा करना है हमको, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब एक टर्म और आती है, लिखिएगा लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन, इसमें लिखिएगा द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज
the ratio of the height of image to the height of object the ratio of the height of image to the height of object is known as linear magnification. The ratio of the height of object, height of image to the height of object is known as linear magnification. M is equal to h2 upon h1 is equal to minus v upon u. ये भी होता है इक्वेशन माइनस v upon u. सर h2 upon h1 क्या होता है? बता where h1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और h2 है हाइट ऑफ इमेज. h1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और h2 है हाइट ऑफ इमेज. ठीक है. और यहीं पर लिख लीजिए द linear magnification produced by a mirror the linear magnification produced by a mirror is equal to the ratio of image distance to the object distance ratio of the image distance to the object distance with a विद अ माइनस साइन. वो हमने पहले ही लिख दिया कि लीनियर मैग्निफिकेशन. अच्छा, मैग्निफिकेशन होता है क्या है? मैग्निफिकेशन ये है कि हमने क्या करा कि अगर हम कैमरा में किसी की फ़ोटो ले रहे हैं और अगर हम फ़ोटो ले रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि भाई इसको ना 2 टाइम्स जूम करके दिखाओ, इसको 3 टाइम्स जूम करके दिखाओ. तो 2 टाइम्स जूम करने का मतलब क्या है कि हमारी हाइट तो मान लीजिए 6 फुट की है, आप इसको 2 टाइम्स जूम करो मतलब 12 फुट की दिखा दो हाइट. ठीक है. या 3 टाइम्स जूम करो यानी कि 18 फुट की हाइट दिखा दो. ऐसी फ़ोटो बनाओ. होता है ना, पोस्टर देखा होगा आपने लोगों का, ये इतना बड़े बड़े पोस्टर. साउथ में कभी गए हो तो साउथ में फिल्म स्टार्स के बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं. ठीक है. तो वो क्या है? वो मैग्नीफिकेशन है कि आपने उसको मैग्नीफाई कर दिया. तो वो कैसे निकलता है? हमने 2 टाइम्स मैग्नीफाई करा. तो इसका मतलब मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज की हाइट आपने, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट मान लीजिए x थी, x मीटर है ना, उसकी हाइट मान लीजिए x थी. तो आपने उसको 2 टाइम्स मैग्नीफाई करा यानी कि उसकी हाइट कितनी कर दी आपने? डबल कर दी, 2x कर दी. ठीक है. तो आपसे कोई पूछे कि कितना मैग्नीफाई करा आपने, तो आप मैग्नीफिकेशन निकालेंगे h2 upon h1. तो h2 कितना है? 2x और h1 कितना है? x. x से x कैंसिल आउट हो गया तो मैग्नीफिकेशन आ गया 2. दुगना मैग्नीफाई आपने उसको कर दिया. ठीक है. ऐसे ही अगर हम कहें कि किसी की हाइट तो बहुत ज़्यादा और आप उसको कंप्रेस करके छोटा करना चाहते हैं तो उसमें क्या करेंगे? उसमें हमारा ये मान लीजिए आधा करना चाहते हैं तो ये हाफ x हो जाएगा. तो मैग्नीफिकेशन का मतलब सीधा इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज. दूसरा ऐसा भी होता है कि नेगेटिव ऑफ v अपॉन u. v क्या है? और इमेज का डिस्टेंस, और u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करके नेगेटिव लगा दीजिए तो भी मैग्नीफिकेशन आ जाता है. यहाँ तक क्लियर है दोनों फॉर्मूले? ठीक है. अच्छा, अब देखिएगा इस पर क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं. क्वेश्चन नोट कीजिएगा. फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज. मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ इधर से.
क्वेश्चन नोट कीजिए, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज find the size, nature and position of image formed when an object of size formed when an object of size 1 centimeter is placed of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड। मेरे को साइज बताना है, नेचर बताना है और पोजीशन बताना है, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है 1 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर, तो h1 हो गया 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा जा रहा है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दे दिया इन्होंने? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है पोल से, ठीक है। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा सीधा रखते हैं। सीधा रखते हैं तो इसका मतलब क्या है? उसकी हाइट अपवर्ड मेजर करी जाएगी। तो जब अपवर्ड मेजर करने वाली कोई भी चीज़ पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो इसलिए उसको मैंने प्लस का 1 सेंटीमीटर लिख दिया। अच्छा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर, तो इसको लेंगे माइनस का 15 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इसको पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ, ये बताओ। फोकल लेंथ नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर लिख लीजिएगा फोकल लेंथ लेफ्ट साइड होती है बोल के। हाँ, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव में आप देखेंगे कि फोकस हमेशा लेफ्ट में ही होता है। मैं जब कॉन्वेक्स का कराऊंगा तो कॉन्वेक्स का फोकस जो है वो राइट हैंड साइड पे होता है, तो वो कॉन्वेक्स वाले केस में आपको बता दूंगा। कॉनकेव में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही होगी, सोचना ही नहीं है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोई भी हो मिरर, कोई भी मिरर हो, वो नेगेटिव ही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा लेफ्ट में ही रखेंगे, तो वो हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा आपको। यू हो गया, एफ हो गया। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है साइज, नेचर और पोजीशन, ये सारी चीज़ें निकालनी। तो सबसे पहले मेरे पास यू है, एफ है, तो यू है और एफ है, तो मैं वी निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ मिरर फार्मूला, ठीक है। तो आप ये कहिए बाई यूजिंग by using mirror formula 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. तो 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. तो 1 upon v plus 1 upon u कितना है? -15 is equal to 1 upon f minus 10, ये हो गया। प्लस डिवाइडेड बाई माइनस क्या होता है? माइनस, ठीक है। 1 upon v minus 1 upon 15 is equal to, ऊपर प्लस 1 नीचे -10 प्लस डिवाइडेड बाई माइनस अगेन माइनस, तो ओवरऑल पूरा फ्रैक्शन माइनस का हो गया, -1 upon 10। अब ये माइनस का 1 upon 15 है, इसको उधर ले जाओ, 1 upon 15 माइनस 1 upon 10, सही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बताओ भाई, क्लियर है? 15 और 10 का एलसीएम बोलो।
और 10 का एलसीएम बताओ। 30 30, ठीक है। 15 के टेबल में भी 30 आता है और 10 के टेबल में भी 30 आता है, ठीक है। तो 15 2 सा 30, तो 2 1 सा 2 माइनस 10 3 सा 30, तो 3 1 सा 3। इधर लिख रहा हूँ आगे मैं, तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -1 अपॉन 30, ठीक है। टेकिंग रेसिप्रोकल V is equal to -30 सेंटीमीटर। V is equal to -30 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो ये क्या निकल के आ गया? ये आ गया पोजीशन। तो -30 हमको ये बताता है कि इमेज भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर ही बनेगी, सही है। अगर ये प्लस आता तो इसका मतलब इमेज हमारी राइट हैंड साइड पर बनती। तो ये सबसे पहले हमारे पास आ गया पोजीशन। सर ये बियॉन्ड वो हो गया ना, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड सेंटर ऑफ सर कर्वेचर, फोकल लेंथ 10 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 हो जाएगा। हाँ, तो बियॉन्ड से तो फिर डिमिनिश्ड हो गया वापस, और फिर ये फिर लास्ट फेज हो गया। बिल्कुल। तो पोजीशन हम ये कहेंगे इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 30 centimeter onto the left of concave mirror। नेगेटिव का मतलब क्या है कि लेफ्ट में बन रही है, पॉजिटिव होती है तो मैं ये बोल देता Right. प्लस का 30 होता तो मैं बोल देता ऑन टू द राइट ऑफ द कॉन्केव मिरर। उसके बाद अब जब इमेज हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर बन रही है तो लेफ्ट हैंड साइड पर बनने वाली जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी की सारी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। राइट में बस एक ही केस होता है, पहला केस, उसमें क्या होता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। याद नहीं है? सर चलो टेस्ट लेने वाला हूँ मैं 1-2 दिन में। सर साइंस का थोड़ी ना, मैथ्स का। तो ये मिरर वाला पोर्शन तो हो ही गया, मिरर का तो टेस्ट ले ही लेंगे। कर लेंगे किस तैयारी है ही तुम्हारी तो, पढ़ाई नहीं सर मैंने तो कोई बात नहीं, तुम पढ़ लोगे। है, तो मेरी दूसरी क्लास और टू द लेफ्ट ऑफ द कॉन्केव मिरर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे सिंस image is formed on the left, therefore nature of image is real and inverted। लेफ्ट में बनने वाली जितनी भी है वो सब रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद वो पूछ रहे साइज भी बताना है इमेज का, तो हम ये कहेंगे सिंस हाईलाइट इमेज साइज बताना है। वो तो मान लिया कि डिमिनिश हो जाएगी, लेकिन वो कितनी डिमिनिश, साइज क्या होगा एग्जैक्ट। तो m is equal to h2 upon h1 is equal to minus v upon u। हम ये जानते हैं ना, h2 upon h1 is equal to minus v upon u, ये हमको पता है। तो भाई h2 नहीं मालूम मेरे को, h2 यानी कि हाइट ऑफ इमेज निकालना है, h2 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 1 सेंटीमीटर, तो लिखो 1 इज इक्वल टू माइनस, अब v कितना है? v की वैल्यू आई है -30, -30 अपॉन u कितना है? माइनस का 15, माइनस से माइनस कर दिया, अपॉन में 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। 15 1 सा 15, 15 2 सा 30, तो h2 इज इक्वल टू माइनस का 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज हमारी नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो नीचे की तरफ हम उसको मेजर कर रहे हैं। हाइट ऑफ इमेज हम नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं, वैसे भी पता है रियल एंड इन्वर्टेड है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव ही आएगी, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, अगला देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई An object
2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror which produces a real image 3 centimeter high, which produces a real image which produces a real image 3 centimeter high. Full stop. First, what is the focal length of the mirror? What is the focal length of the mirror? Second है find the position of the image. Find the position of the image. Image की position बतानी है. So an object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror. एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 सेंटीमीटर हाई है. 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट है ऑब्जेक्ट की. इसका मतलब क्या दे रखा है? h क्या? h1. तो h1 दे रखा है 2 सेंटीमीटर. It is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror. तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर. ठीक है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर. तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में ही रखा जाता है हमेशा. तो u की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 16 सेंटीमीटर. ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं which produces a real image 3 सेंटीमीटर हाई. तो रियल इमेज बन रही है 3 सेंटीमीटर हाई. तो h2 कितना होगा? 3 सेंटीमीटर. सोच कर बताओ. -3 होगा, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है. हमेशा याद रखिए, रियल इमेज अगर है तो इन्वर्टेड बनेगी. वर्चुअल इमेज है हमेशा तो इरेक्ट बनेगी. वर्चुअल इमेज तो पॉजिटिव लेंगे और रियल इमेज हमेशा उल्टी बनेगी, यानी कि नेगेटिव. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. हम जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, तो आप मेरे सामने बैठे हुए हो सचमुच में. ठीक है, तो ये आपकी रियल इमेज बन रही है जिसको मैं देख रहा हूँ. ठीक, तो वो रियल इमेज बन कहाँ पर रही है? मेरे रेटिना पर बन रही है. रेटिना पर हमेशा इमेज उल्टी ही बनती है. ठीक है, तो हमारे रेटिना पर, मेरे रेटिना पर आपकी इमेज उल्टी बन रही है. हमारा जो ब्रेन है वो उसको सीधा इंटरप्रेट करता है. इसीलिए जो बच्चा छोटा होता है ना, अभी छोटा बच्चा है, वो आधे से ज़्यादा टाइम तो सोता ही रहता है, फिर बीच बीच में उठता है, फिर बड़ी बड़ी आंखें करके इधर उधर देखता है कि ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है. आवाज़ तो ऊपर से आ रही है लेकिन ये इस बंदे का मुंह मुझे नीचे दिखाई दे रहा है. चक्कर क्या है? तो जो छोटा बच्चा होता है उसको इमेजेस जो हैं वो उल्टी ही दिखाई देती हैं, और धीरे 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 जैसे ब्रेन डेवलप होता है तो तब उसको इमेजेस जो है वो सीधे दिखनी शुरू हो जाती है. तो ब्रेन ही इमेज को सीधा इंटरप्रेट करता है. एक्चुअल में जो रेटिना है, रेटिना पर इमेज जो है वो उल्टी ही बनती है. ठीक है, तो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है. जैसे आपको वो स्पून में दिखाई थी ना, चम्मच में देखते हैं, तो देखा है किसी ने? सर दिखाया था आपने. देखा है या नहीं देखा? तो जो नई अगर चम्मच हो तो उसमें गहरी वाली जो साइड है, कॉन्केव वाली साइड में ऐसे देखना तो चेहरा अपना उल्टा दिखाई देगा. चलिए जी, ये हमारे पास 3 चीज़ें दे रखी हैं. अब वो क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? सर ये बता दो. उनको तो सही, जैसे m है, m इज इक्वल टू होता है h2 अपॉन h1, और
माइनस वी अपॉन यू के भी इक्वल होता है। H2 की वैल्यू डालिए -3, H1 की वैल्यू डालिए +2 माइनस V की वैल्यू मुझे नहीं पता लेकिन U की वैल्यू पता है -16, माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into V is equal to 16 into 3, 2 1 जा 48, 2 8 जा, 24. तो V कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, लेकिन नेगेटिव का 16 into -3, 16 into -3 तो माइनस का 24 हो गया। ये V की वैल्यू आ गई। उन्होंने पूछा था फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो सेकंड पार्ट पहले हो गया, ये सेकंड पार्ट पहले हो गया। पोजीशन क्या हो गई उसकी माइनस का 24, तो इमेज विल बी फाउंड at 24 centimeter on to the left of the mirror. अब फर्स्ट पर आ जाइए, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? By using mirror formula, one upon V plus 1 upon U is equal to 1 upon F. इसको पलट कर भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन एफ लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, वी कितना -24, तो 1 अपॉन -24 प्लस 1 अपॉन यू, यू कितना है माइनस का 16, तो 1 अपॉन -16 तो प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, तो -1 अपॉन 24 प्लस डिवाइडेड बाय माइनस -1 अपॉन 16 और 24 का एलसीएम बोलो 48. 48, 24 2 जा 48, 2 into -1 -2, 16 3 जा 48, 3 into -1 is -3, -5 upon 48 taking reciprocal, f is equal to -48 upon 5, डिवाइड करिए, 5 9 जा 45, 48 minus 45 is 3, 3 0 30, 5 6 जा 30, f is equal to -9.6 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ तो हमेशा नेगेटिव आनी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, next a concave mirror produces 3 times magnified enlarged image magnified or enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it, placed at 10 centimeter in front
front of it. Full stop. Where is the image located? Where is the image located? और देखिएगा यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो एक ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है मिरर से, तो यू की वैल्यू -10। समझ में आ भी रहा है सबको कि नहीं? यस सर। -10 सेंटीमीटर समझ में आ रहा है? या वैसे ही आ रहा है? Produces 3 times magnified real image of an object. तो हम ये कहेंगे, सुनिए, let h1 is equal to x सेंटीमीटर। तो h1 को तो मैं x मान सकता हूँ और पॉजिटिव ही मानूंगा क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। h2 हो जाएगा -3x सेंटीमीटर, ये समझ गए? यस सर। उन्होंने बोला 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज, तो रियल इमेज तो हमेशा इन्वर्टेड ही होगी, यानी कि नेगेटिव ही होगा वो तो। वेयर इज द इमेज लोकेटेड? वेयर इज द इमेज लोकेटेड मतलब v की वैल्यू पूछा है, ठीक है? हो जाएगा। Since m is equal to h2 upon h1 is equal to -v upon u2। h2 कितना है? -3x, h1 कितना है? x माइनस v अपॉन u कितना है? -10। माइनस से माइनस कट गया, x से x कट गया, v इधर 1 बचा तो v into 1 is v और -3 into 10 is -30। तो v is equal to -30 सेंटीमीटर। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, ट्राई करें, ठीक है? कल मैथ्स कराएंगे, सर टेस्ट कब होगा? बताऊंगा। पढ़ाना स्टार्ट करें।